अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247। आज हम उसके चैप्टर नंबर 6 का मुताला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कुव्वत नुमा और लॉगरिथम, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम्स। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर डियर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे जज़र और मजदूर क्या होते हैं, कवानीन कुव्वत नुमा कहते हैं ताकत को, ठीक है। साइंसी तरकीब क्या चीज़ है, लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम के कवानीन क्या हैं और लॉगरिथम का इस्तेमाल क्या है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम इन चीज़ों के हवाले से पढ़ेंगे। हम इसके टॉपिक नंबर 6.11 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें क्या कहता है कि जज़र और मजदूर बेसिकली क्या हैं। जज़र और मजदूर को इंग्लिश में रेडिकल और रेडिकेंट्स कहते हैं। रेडिकल्स कहता है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हकीकी अदद है 5 का जज़र, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की ताकत 1/2। यानी आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर सिंपल जज़र की अलामत हो और अगर आपने उसको पावर की शक्ल या जिसे कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है तो उसको हम लिखते हैं 1/2, जब यहाँ कुछ ना हो, ठीक है। तो ये आपके पास अंडरस्टूड होना चाहिए। इसके अंदर 5 एक मस्बत नातिक अदद है, 5 के जज़र एक गैर नातिक अदद है। नातिक अदद वो होते हैं जिनको p/q की शक्ल में लिखा जा सके, और जज़र जो है उसको आप गैर नातिक कहते हैं क्योंकि इसको p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते, ठीक हो गया। अच्छा, 5 का जज़र ये एक जज़रुल मुरब्बा है। जज़रुल मुरब्बा है, इसे 5 का दूसरा जज़र भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब सिंपल आपके पास ये हो तो यहाँ मौजूद होता है 2, इसलिए इसको 5 का दूसरा जज़र भी कहते हैं। इसे दूसरे दर्जे की जज़र भी कहा जाता है। जज़र के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है, इसको बनाने का तरीका मैं आपको दो बताता हूँ। ये देखें, ऐसे करके आपने ऐसे कर देना, ठीक है। ये होती है जज़र की अलामत। 5 को मजदूर या रेडिकेंट भी कहते हैं। 5 को मजदूर या रेडिकेंट भी कहते हैं। अब वो कहता है कि जिस तरह आपके पास मौजूद है 4 का जज़र और ऊपर रेडिकल हमारे पास क्या मौजूद है 3, ठीक हो गया। रेडिकल जो मौजूद है, तो इसको ये गैर नातिक अदद है। अब देखें, जो चीज़ यहाँ पर मौजूद होती है, मैंने पहले आपको बताया था कि जहाँ पर 2 होगा तो वो यहाँ कुछ लिखा हुआ हो या 2 लिखा हुआ हो तो आपने 1/2 कर देना है। अगर यहाँ पर जो चीज़ होगी वो यहाँ पर पावर 1/, में चेंज हो जाएगी, यानी 4 की ताकत 1/3 हो जाएगी। ये गैर नातिक अदद है। इसको 4 का तीसरा जज़र कहते हैं और ये जज़रुल मुरब्बा भी कहलाता है। जज़रुल मुरब्बा कहलाएगा, जज़रुल मुकाब कहलाएगा नहीं। ये मुकाब कहते हैं 3 वाले को, ठीक है। तो ये जज़रुल मुकाब है हमारे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह हम बात को आगे चलाते हैं कि अगर हमारे पास a एक हकीकी अदद हो, अगर एक हकीकी अदद हो, n एक मस्बत सही अदद हो, तो हम a की पावर 1n को a का nवां जज़र जो है वो कहेंगे, क्या कहेंगे, a का nवां जज़र। और a जो होगा हमारे पास an, ये वाला यानी कि पावर में n इंडेक्स है, इसको इंडेक्स कहते हैं। जिसमें यहाँ 3 इंडेक्स है, यहाँ पर 2 इंडेक्स है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो n इंडेक्स है और a इसका मजदूर कहलाता है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, वो कहता है √a दूसरा जज़र कहलाता है। क्यों? यहाँ मैंने बताया जहाँ कुछ हो या ना हो, यहाँ पर आपके पास ये दूसरा जज़र बनता है, ठीक है। ये a का तीसरा जज़र, क्योंकि यहाँ 3 है, ये चौथा जज़र है। इसी तरह ये nवां जज़र है। अगर आपके पास a का जज़र जमा b का जज़र हो और a का जज़र माइनस b का जज़र हो तो ये एक दूसरे के कांजुगेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कांजुगेट कहलाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका हासिल ज़रब एक नातिक अदद होता है जिसको p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं जुमलों की जज़री और कुव्वत नुमाई शक्ल होती क्या है। कहता है, जैसे हम मिसाल के तौर पर बताते हैं कि हमारे पास 8 का जज़र और उसका हमारे पास क्या है, इंडेक्स 3 मौजूद है, ठीक हो गया। तो जज़री है, इसकी जज़री शक्ल है, और जब हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो ये 3 जो है 1/3 बन जाएगा। इसी तरह 5 × 3 की पावर 1/2 है। अब 5 के ऊपर तो पावर मौजूद नहीं है ना, इसलिए 5 को हमने वैसे का वैसे लिख दिया, और 3 की ताकत 1/2 को 3 का जज़र लिख सकते हैं। ये इसकी जज़री शक्ल होगी। अब दर्जा ज़ैल में हम कुछ डिस्कस करेंगे फार्मूलाज कि इनकी जज़री शक्ल और कुव्वत नुमाई शक्ल क्या होती है, ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नंबर 1 ये कहता है कि आपके पास अगर आपके पास a का जज़र और उसकी इंडेक्स n हो और उसकी पावर n हो तो ये a के बराबर होता है। तो आप इसको साबित भी कर सकते हैं। कैसे? ये a की पावर n होती है तो मैं क्या ने आपको क्या बताया था, ये हो जाता है a की पावर 1/n, और ये n का वैसे मौजूद, ये n इस n से कट जाएगा तो a की पावर 1 के बराबर आ जाएगा। ये इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल है। इसी तरह वो कहता है कि अगर जज़र के अंदर 2 रकमें ज़रब खा रही हों तो उनका अलग-अलग जज़र आप लिख सकते हैं, यानी a का जज़र अलग और b का जज़र अलग। और अगर आप पावर की शक्ल में लिखा हो, यानी कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखा हो a × b की पावर 1/n, तो आप a की पावर 1/n अलग कर सकते हैं, b की पावर 1/n अलग कर सकते हैं।
इसी तरह कहते हैं अगर आपके पास दो रकमें तकसीम हो रही हो तो ऊपर वाली रकम का जज़र अलहदा हो जाएगा, नीचे वाली रकम का जज़र अलहदा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास पावर्स में मौजूद हो तो ऊपर वाले की पावर अलहदा हो जाएगी सेम, नीचे वाले की पावर अलहदा हो जाएगी सेम। इसी तरह वो हमारे पास कहता है कि अगर आपके पास ए का जज़र एन अनवा हो तो आप उसकी पावर एम हो तो ये आपके पास पावर जो है वो नीचे अंदर आ सकती है। इसी तरह क़ुव्वत नुमाई शक्ल के अंदर कि ए की ताकत 1/n उसकी पूरे की पावर m हो तो ये m अंदर आ सकता है और ये m बाहर जा सकता है, या इसको हम सिंपली a की पावर m/n भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से एलेबोरेट करते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको एलेबोरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो हमारे पास कहता है कि पेज नंबर 138 की एग्जांपल है कि मुख्तसर करें ए की ताकत 3, बी की ताकत 2, सारे की ताकत 1/4 ज़रब ए की पावर 1/3 और बी की पावर बी वैसे ही और सारे की पावर 3/4 के बराबर। वो कहता है आपने इसको सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। इसके हल की तरफ आ जाएं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए हमारे पास ए की पावर, इसको अलग अलग लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जाकर पावर इकट्ठी हो तो उनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। ज़रा अब ये क्या बन जाएगा, और ये b की पावर 3/4 अलग हो जाएगा। अब मज़ीद आप इसको लिख सकते हैं और b की पावर क्या बन जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/4। a की पावर 1 3 से ज़रा खाएगा, 3 एकम 3 और नीचे 3 चौके 12। बी की पावर क्या होगी 3/4 होगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसको क्या करेंगे, ए वाली रकमों को अलग कर लेंगे। वो क्या है हमारे पास, ए की पावर 3/4 ज़रब ए की पावर 3/12। बी की रकमों को अलग कर लेंगे, डॉट बी की पावर 2/4 बी की पावर 3/4। इसको लिख सकते हैं ए की पावर 3/4 ज़रब 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो ए की पावर 1/4। 2 एकम 2 2 3 4 बी की पावर 1/2 और ये बी की पावर 3/4 आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास मैंने आपको एक बताया था कि अगर हमारे पास पावर्स हों, सेम पावर सेम हमारे पास असास मौजूद हो तो वो पावर्स क्या होती हैं, आपस में ऐड अप हो जाती हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, ए की पावर 3/4 जमा 1/4, बी की पावर 1/2 जमा 3/4। अब इसका जुज़ाफ़े कल तो आपको लेना आता है ना, इसको एलसीएम कहते हैं। इसका एलसीएम 4 एकम 4 आएगा, 4 एकम 4 3 एकम ये एक आएगा, 1 3 से तरफ खाएगा, जमा 4 एकम 4 1। बी का क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 4 2 दूनी 4 तो 2 एकम 2 आ गया, 4 वैसे का वैसे 4 एकम 4। तो ये हमारे पास क्या बच गया, इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, ए की पावर 4/4 बी की पावर 5/4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 एकम 4 हो गया। ये a इंटू बी की ताकत 5/4, ये इसका जो है वो आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। चले अब हम इसके एग्जांपल नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये बड़ा आसान सा पार्ट है। ठीक है, इसमें आपने देखें बिल्कुल आसान सा पार्ट है आपके पास, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बस अब यहाँ पर याद रखने वाली हैं जो आप करेंगे। इनका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एक्स की ताकत 1/4, ये माइनस ये पावर हमारे पास पॉजिटिव मौजूद है, क्या है ये एक्स की पावर 2/3 है। तो ये मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो पावर नीचे पॉजिटिव होगी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, अगर ऊपर पॉजिटिव होगी तो नीचे जाकर माइनस हो जाएगी। तो ये एक्स की पावर 2/3 है तो इधर जाकर -2/3 होगी। ठीक हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, ये -2/3 होगी। हम क्योंकि देखें दोनों की असास सेम है, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स मौजूद है, तो एक्स को हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों के असास आपस में जमा हो जाएंगी। यानी कि अगर आप एक स्टेप यहाँ पर करना चाहें अपना आसानी के लिए तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/4 माइनस 2/3। ठीक हो गया। अब इनका एलसीएम लिए 4 3 12, इन्होंने कुछ इजाफे कर लिया, 4 3 12 4 3 12, तो यहाँ हमारे पास आ गया 3 3 चौके 12, 4 बचा, 4 को 2 से ज़रब दिया 8 आ गया। तो एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, -5/12 के। ठीक है, -5/12 यहाँ मैं आसानी के लिए लिख देता हूँ। एक्स की पावर -5/12 है, इसको आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं। पॉजिटिव करने के लिए आपके पास एक ही तरीका मैंने बताया था, ये हो जाएगा ऊपर पावर मनफी की है तो नीचे जाकर पावर जमा की हो जाएगी डियर स्टूडेंट। तो ये इसका सलूशन था।
अब इसके साथ ही हम एग्जांपल नंबर 2 पर मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 भी बड़ी आसान है। मिसाल नंबर 2 कहता है कि इसको मुख्तसर करें। क्या है? a की ताकत 3, b की ताकत 2, सारे की पावर 1/4, a की ताकत 1/3 और b की पावर 3/4 और सारे का जज़र। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने सबसे पहले इसमें करना क्या है, हमने इसको मुख्तसर करना है, जज़र को हल नहीं करना। a की ताकत 3, सारे की ताकत 1/4, b की ताकत 2, सारे की ताकत 1/4। कौन सा असूल हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं? वही वाला असूल अप्लाई कर रहे हैं कि अगर पावर इकट्ठी हो तो उनको अलग-अलग करके लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। a की पावर 1/3, b की पावर 3/4 और ये जज़र की अलामत सेम की सेम आ जाएगी। ठीक हो गया। ये बन गया a की पावर 3/4, b की पावर 2/4, a की ताकत 1/3 और b की ताकत 3/4। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, इकट्ठा कर लें। a की ताकत 3/4, a वाला इकट्ठा कर लें, b की पावर 2/4 और b की पावर 3/4। इसका सारे का जज़र आ गया। एहसास एक जैसी इन दोनों की, तो क्या करेंगे? 3/4 जमा 1/3। b और b के साथ सेम है, 2/4 जमा 3/4। ठीक हो गया। अच्छा, इस सारे का जज़र भी ले लेंगे क्योंकि जज़र तो चलता आ रहा है ना। इसका a का एलसीएम क्या आया? 4 तिये 12, 4 तिये 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, b की पावर 4 आई, 4 एकम 4 2 जमा 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया a की पावर 13/12, b की पावर 5/4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आसान लगा होगा बिल्कुल। चलें अब हम इसके नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करते हैं। ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जैसे कि अभी हम ऊपर करके आए थे, उसी से मिलता जुलता सवाल है। सिर्फ यहाँ जज़र की अलामत आ गई है। हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं x की ताकत 1/4। तकसीम हो रहा है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा? -2/3। तकसीम का यही मतलब होता है ना। हम इसको लिख सकते हैं x की ताकत 1/4 और x की पावर -2/3 दो पर जाकर जमा 2/3 हो जाएगी। अब हम अपने आसानी के लिए लिख सकते हैं x की पावर 1/4 जमा 2/3 का जज़र। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? x की ताकत 12, 4 तिये 12, 3 जमा 3 चौके 12, 4 दूनी 8। तो ये हमारे पास बच गया x की पावर 8 और 3 11 और ये इसका जज़र आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।